हेलो दोस्तों, एस्ट्रोनिकेत ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिंह लगन के बारे में। तो सबसे पहले देख लीजिए कि सिंह लगन होता क्या है। यदि आपके कुंडली चार्ट में, लगन चार्ट में फर्स्ट हाउस में 5 नंबर की गिनती लिखी हो तो आप मान लीजिए कि आपका लगन सिंह लगन है। तो आज हम सिंह लगन के रहस्यों को उजागर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, जो सिंह राशि है या सिंह लगन है, उसका तत्व होता है अग्नि, फायर। तो अग्नि तत्व से हमें क्या पता लगा कि इसके स्वामी हो गए सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह 5 नंबर के राशि के स्वामी होते हैं, यानी सिंह लगन के। इनकी कोई और राशि नहीं होती। प्रतीक भी इनका सिंह हो गया। सिंह मतलब लायन यानी शेर। प्रकृति स्थिर यानी फिक्स्ड, इमूवेबल। दिशा पूर्व यानी ईस्ट डायरेक्शन। इनका स्वभाव और सोचने का तरीका देखते हैं। देखिए, सिंह लगन 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है, फायर, सन और लायन। तो देखिए, एक तरह से ये राजा की तरफ बिहेव करते हैं। तो इनके लिए क्या जरूरी होता है? आत्मसम्मान और गरिमा। लीडरशिप इनके नसों में बसता है। ये नेचुरल लीडर्स होते हैं, बॉर्न लीडर्स होते हैं, और ये हर स्थिति में नियंत्रण यानी कंट्रोल रखना पसंद करते हैं। इनको अपनी आलोचना पसंद नहीं है। इनको अपनी आलोचना आसानी से पचती नहीं है, लेकिन ये बाद में उसको सुधारने की कोशिश भी करते हैं। तो ये कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपग्रेड भी करते हैं, इम्प्रूव करते रहते हैं। दूसरों को प्रेरित करना, दूसरों को मोटिवेट करना इनकी स्वाभाविक क्षमता है। मतलब ये बहुत अच्छे मोटिवेटर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका नेचर राजा की तरह होता है, एक सिंह की तरह होता है। इनके अंदर सूर्य की फायर होती है, सूर्य की अग्नि होती है। तो देखा जाए, ये जहां भी जाते हैं तो वहां उस महफिल के ये मुख्य किरदार हो जाते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ देयर करिश्मा एंड पर्सनैलिटी। शारीरिक बनावट देखिए, इनका व्यक्तित्व बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, राजाओं जैसा, और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। इनके चेहरे से सेल्फ कॉन्फिडेंस झलकता है। चेहरा इनका गोल होगा, आंखें बड़ी बड़ी होंगी और मजबूत शरीर होगा, जैसे एक शेर का होता है। हड्डियां बहुत चौड़ी होंगी और मस्कुलर शरीर होगा इनका। जब भी ये चलते हैं या बोलते हैं तो इनके ऑरा में एक रॉयल लुक आता है। इनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही रॉयल दिखती है, लाइक अ किंग। तो क्योंकि सूर्य इनका प्रतीक है, तो इनकी आंखों में सूर्य का तेज साफ दिखाई पड़ता है। तो ये दूर से देखने में ऐसा लगता है कि कोई राजा या फिर कोई शेर चलकर आ रहा है। प्रमुख व्यक्तित्व गुण देख लीजिए, इनके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होता है और ये दूसरों को बहुत ही आसानी से मोटिवेट कर पाते हैं। ये बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, यानी ईमानदार होते हैं। जो भी अपने लोग हैं इनके, जो अपने परिवार है, अपने चाहने वाले हैं, उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। इसलिए तो ये नेचुरल लीडर्स हैं। एक तरह से ड्रामेटिक भी होते हैं, लेकिन ये मैं पॉजिटिव सेंस में ड्रामेटिक की बात कर रहा हूँ। मतलब इनमें एक तरह का एक्सप्रेशन होता है और एक चार्म होता है। इनकी पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग होती है, एक्सप्रेसिव होती है, और ये अपना निर्णय खुद लेना पसंद करते हैं। किसी और के डिसीजंस को नहीं मानते, किसी और की राय को आसानी से नहीं मानते। इंडिपेंडेंट थिंकर्स होते हैं। इनका मानसिक और भावनात्मक पक्ष देखिए इनका दिल बड़ा और उदार होता है, बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं और कंपैशनेट होते हैं, जैसे कि एक राजा होता है। लेकिन इनको बार बार एप्रिसिएशन की, अपनी तारीफ की ज़रूरत होती है। जब तक इनकी तारीफ ना हो ये कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। तो एक तरह से देखा जाए कि ये इनकी नेगेटिव साइड भी है। इनको कंटिन्यूएशन में एप्रिसिएशन चाहिए लोगों से, तभी ये अपना कार्य सही से कर पाते हैं। भावनाएं बहुत इंटेंस होती हैं, बहुत इंटेंस इमोशंस होती हैं। तो कभी कभी इनमें ईगो भी आ जाता है, ईगोइस्टिक हो जाते हैं, क्योंकि राजा का गुण है ना इनके अंदर। तो कभी कभी राजा में ईगो आ जाती है, अपने पद की वजह से, अपनी पावर की वजह से। तो क्रिटिसिज्म इनसे झिलता नहीं है। इनकी बुराई कोई करे तो फिर ये अपनी गरिमा बरकरार नहीं रख पाते हैं, आउट ऑफ बाउंड्स चले जाते हैं। और हमेशा जब भी ये कुछ काम करेंगे उसमें लीडरशिप रोल्स ढूंढेंगे ये। तो ऐसे लोग समाज से भी बहुत अच्छा बन पाते हैं, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा कर पाते हैं,
या किसी भी क्षेत्र में रहें वहाँ पर टॉप पोजीशन पे रूल करते हैं ये। अगर इनको लीडरशिप पोजीशन ना मिले तो इनका जीवन अधूरा अधूरा महसूस होता है। ये दूसरों को रोशनी देते हैं क्योंकि ये सूर्य की तरह होते हैं, चाहे खुद अंदर से जलें लेकिन दूसरों को राह दिखाते हैं, दूसरों को प्रकाश दिखाते हैं। इनका कार्मिक उद्देश्य क्या है? देखिए, क्योंकि कभी कभी इनको ईगो हो जाती है, सत्ता का घमंड हो जाता है, सत्ता की चाह हो जाती है, तो जीवन इन्हें क्या सिखाना चाहता है कि सत्ता में नहीं बल्कि सेवा में अपने प्राइड को ढूंढो, सेवा में अपने गर्व को ढूंढो, सेवा में ही प्रसन्न रहो, दिल से नेतृत्व करो, अहंकार से नहीं। तभी आप दूसरे लोगों को एम्पावर कर पाएंगे और उन लोगों को अपने साथ ले पाएंगे। तभी असली प्रकाश प्रकट होगा ऐसे जातकों का। तो अपने प्रकाश से दूसरों को रोशन करना सीखिए, जो भी सिंह लगन के जातक हैं, और सेवा में डूबिए, सत्ता में नहीं। शक्तियां क्या होती हैं इनकी? आत्मविश्वास इनमें कूट कूट कर भरा होता है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया। लीडरशिप की, नेतृत्व की क्षमता प्राकृतिक रूप से आती है इनमें। उदारता, काइंड हार्टेड, सहृदयता यानी काइंडनेस, करुणा इनमें भरी होती है। प्रेरक व्यक्तित्व, मोटिवेशनल पर्सनैलिटी, एक्सप्रेसिव नेचर, एक तरह का चार्म पाया जाता है इसमें। और ये कुछ रूप में रचनात्मक यानी क्रिएटिव भी होते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि सिंह लगन क्रिएटिव नहीं होता, लेकिन ये क्रिएटिव भी हो सकते हैं, स्पेशली लीडरशिप रोल्स में, पॉलिटिक्स में ये क्रिएटिव टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हैं। वफादारी और स्थिरता इनमें आम पाई जाती है। तो जहाँ भी ये जाते हैं वहाँ के लोगों को दिशा देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, मोटिवेट करते हैं और दूसरों को इनसे हिम्मत मिलती है। इनका ऑरा, इनकी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी है, हिम्मत देने वाली। इनकी कमज़ोरियाँ वही, जैसे मैंने पहले बताया था कि अहंकार या ईगो का शिकार हो जाते हैं ये। प्राइड की इनमें अधिकता हो जाती है। कभी कभी राजा को भी दूसरों की राय लेनी पड़ती है, लेकिन ये दूसरों की राय लेना पसंद नहीं करते। उनकी राय सुनने में इनको कठिनाई आती है, जिससे ये कभी कभी गलत डिसीजन ले लेते हैं। हमेशा इनको एप्रिसिएशन चाहिए, प्रशंसा चाहिए, तो ये भी गलत है। यदि दूसरे इनकी प्रशंसा ना करें तो ये ढंग से काम नहीं कर पाते। ओवर ड्रामेटिक हो जाते हैं कभी कभी अपने रिएक्शंस में, ड्रामा थ्रो करते हैं और इनको अपनी सत्ता का या अपने कंट्रोल का, नियंत्रण का खोने का डर रहता है। उससे भी इनको एंग्जाइटी इश्यूज वगैरह हो सकते हैं। इनका करियर और जीवन दिशा, देखिए इनके लिए अनुकूल क्षेत्र कौन कौन से हैं? लीडरशिप रोल्स नेचुरली, क्योंकि ये एक तरह के राजा हैं, सिंह हैं, शेर हैं और सूर्य की एनर्जी है, तो सूर्य ऑब्वियसली लीडरशिप को दर्शाता है। मैनेजमेंट भी हो गया इसमें, क्योंकि मैनेजमेंट भी बहुत से लोगों को संभालना हो गया, तो उसमें भी एक लीडरशिप का एलिमेंट आ गया। पॉलिटिक्स आ गई, क्योंकि क्रिएटिव भी होते हैं तो परफॉर्मिंग आर्ट्स, एंटरटेनमेंट और टीचर भी अच्छा बन पाते हैं। स्पेशली ऐसे लोग अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएं तो बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, स्पेशली इन मोटिवेशनल एरिया, मोटिवेशनल वर्क, तो पब्लिक स्पीकिंग प्लस मोटिवेशनल स्पीकिंग की बहुत अच्छी कर पाते हैं। गवर्नमेंट में ये ऊंचे ऊंचे पदों पर जाते हैं। डिफेंस में भी ये अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि सूर्य की एनर्जी है, एनर्जेटिक होते हैं, एक्टिव होते हैं और क्रिएटिव डायरेक्शन जहाँ भी हो वहाँ ये अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि डायरेक्शन से इनको एक कंट्रोल मिलता है जो कि इनको पसंद है। तो इन समरी, जहाँ पर लीडरशिप और क्रिएटिविटी मिले, यदि इनको ऐसा काम करने को मिल जाए तो इनको बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसे जगह काम करने में इनको मज़ा आता है। इनके प्रेम संबंध देखिए प्यार में ये बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं और अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं और पैशनेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा पैशन से प्यार करते हैं। लेकिन पार्टनर से क्या चाहते हैं कि वो मेरा सम्मान करता रहे या मेरी प्रशंसा करता रहे, मेरी तारीफ करते रहे। तो यदि पार्टनर इनको अनदेखा करे, इनको इग्नोर करे, तो इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और ये उस चीज़ को मन में बैठा लेते हैं। तो फिर ये ड्रामा करते हैं अपने रिलेशनशिप में। वैसे तो ये दिल से प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी इनका ईगो यानी अहंकार बीच में आ सकता है।
तो क्योंकि ये राजा हैं तो अपने प्रेमी को या प्रेमिका को ये राजसी स्वभाव से प्यार करते हैं। यदि मेल है और उसका लगन सिंह है तो वह अपनी फीमेल पार्टनर को रानी की तरह रखता है। लाइफ मंत्र वही कि आप ईगो को छोड़िए और दूसरों की मदद करिए, दूसरों की रोशनी जगाइए। आप नेतृत्व करिए, लीडरशिप रोल्स लीजिए लाइफ में, लेकिन आप में ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता होनी चाहिए। आप में घमंड या ईगो नहीं होना चाहिए। तो इनकी यात्रा क्या है? अहंकार से आत्म प्रकाश की ओर, ईगो से सेल्फ रियलाइजेशन तक। कुछ साधारण उपाय देख लीजिए। देखिए, क्योंकि ये सूर्य की राशि है, सूर्य का लगन है, तो सूर्य के उपाय करिए। रविवार के दिन लाल वस्त्रों को धारण करिए या ऑरेंज भी पहन सकते हैं, नारंगी जिसको बोलते हैं। गुड़ का दान करिए या गेहूं का दान भी कर सकते हैं आप हमेशा नम्रता का अभ्यास करिए और कृतज्ञता का या फिर ग्रैटिट्यूड का भी अभ्यास करिए। इससे आपकी ईगो कंट्रोल में रहती है। ध्यान से भी आपकी जो अहंकार है वो ऊर्जा में बदल सकता है। 4th पॉइंट में सूर्य का मैं आपको एक बीज मंत्र बता रहा हूँ, ओम घृणी सूर्याय नमः। इसका आप सूर्य उदय के समय जाप कर सकते हैं और जब आप सूर्य को जल भी दे सकते हैं, उसके साथ भी इसका 21 बार या 11 बार या हो सके तो 108 बार जाप करिए और दूसरों को मोटिवेट करिए। जब भी आपके पास कोई थका हारा आए, कोई डीमोटिवेटेड आए, कोई परेशान व्यक्ति आए तो उसको मोटिवेट करिए, अपनी ईगो मत दिखाइए उसको। तो इन शॉर्ट सबसे बढ़िया रेमेडी है कि अपनी शक्ति को दूसरों की अपलिफ्टमेंट के लिए या दूसरों की सेवा में या दूसरों की भलाई में लगाए। तो अगला एपिसोड हम करेंगे वर्गो असेंडेंट यानी कन्या लगन पर। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।